आज हम इसमें बात करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना कैसी होती है, या कोशिका की खोज जो है किसने की थी। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले कि कोशिका अगर होती क्या है, तो कोशिका जो है जीवन की मूल इकाई होती है, या कहें कि कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। अब सवाल ये आता है कि ये जो कोशिका को जो है संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई जो बताया गया है, आखिर कोशिका को हम संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसे हम यहाँ पर अलग अलग समझेंगे कि संरचनात्मक इकाई क्यों है और ये क्रियात्मक इकाई क्यों है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम बात करें कि हमारे संसार में जो है एक कोशिकीय जीव है और बहुकोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिनका जो शरीर है वो केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसके उदाहरण है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ये एक कोशिकीय जीव है, यानी कि इन जीवों का जो शरीर है केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे बहुकोशिकीय जीवों की, बहुकोशिकीय जीवों में जैसे उच्च वर्ग के जो पेड़ पौधे हैं या उच्च वर्ग के जीव जंतु है, या जैसे हमारे हाइड्रा है, पोरीफेरा है, ये जो जीव जंतु जो है, जैसे पोरीफेरा के जो संघ के जो है जीव जंतु हैं, या हमारे जो अन्य फाइलम के जो जीव जंतु हैं, अन्य संघों के जो जीव जंतु हैं, जैसे कॉकरोच है, आपका सांप है, मछली है, या जो भी है, ये जो जीव जंतु जो है, यहाँ तक कि आपके जो मनुष्य हैं और शेर है, घोड़ा है, जितने भी जो जीव जंतु हैं, ये सारे जो है बहुकोश के जीव जंतु हैं। बहुकोश के जीव जंतु इन्हें हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर के अंदर जो है अरबों खरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये कोशिकाएं जो हैं एक पूरे मानव शरीर का जो है निर्माण करती हैं। लेकिन अगर बात करें बहुकोश के जीवों का जो शरीर है वो एक कोश के जीवों के शरीर से जो है काफी अलग होता है, यानी कि उनमें जो है जटिलता ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि बहुकोश के जीवों में जो कोशिकाएं हैं वो पहले मिलकर जो है आपस में मिलकर जो है ऊतक बनाएंगे, और ऊतक जो है विशेष प्रकार के अंगों का निर्माण करते हैं, और जब ये अंग आपस में मिलते हैं तो एक विशेष प्रकार का अंग तंत्र बनाते हैं। और ये अंग तंत्र जब आपस में मिलेंगे तो ये किसी भी प्राणी के शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जो कोशिका है वो संरचनात्मक इकाई क्यों है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि कोशिका जो है हमारे जीवन की क्रियात्मक इकाई है, तो इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे एक कोश के जीव जंतु हैं, तो एक कोश के जंतुओं में भी जो है जीवन की सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमीबा है, अमीबा जो है भोजन का अंतःग्रहण करता है, भोजन को पचाता है, और साथ ही साथ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा जो कोशिका है या जो हमारा अमीबा जो है वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, और ये सारी की सारी जो जैविक प्रक्रियाएं भी मैंने जो आपको बताई अमीबा के अंदर, ये सारी की सारी जैविक प्रक्रियाएं अमीबा जो है केवल अपनी एक कोशिका के द्वारा ही करता है। यानी कि अमीबा के अंदर जो भी ये जैविक प्रक्रियाएं जो होती हैं वो केवल एक कोशिका के द्वारा ही होती हैं। अगर बात करें यहाँ पे बहुकोश के जीवों की, तो बहुकोश के जीवों में जो जैविक प्रक्रिया होती है जैसे सांस लेना, श्वसन, भोजन का पाचन, या अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, या शरीर में रक्त का जो परिवहन जो होता है, परिसंचरण जो होता है, वो सारा जो है कोशिकाएं जो है विशेष प्रकार के अंगों का निर्माण करती हैं, और उसके माध्यम से ये जैविक प्रक्रियाएं करती हैं। तो यानी ये कह सकते हैं कि हमारा जो कोशिका है, कोशिका जो है जीवन की मूल इकाई है, या संयुक्त रूप से हम इसे ये भी कह सकते हैं कि कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे जो कोशिका है इसकी खोज जो है किसने की थी। देखिए, जो कोशिका है इसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी, और रॉबर्ट हुक अपनी प्रयोगशाला में जो है कॉर्क कैम्बियम की जो है स्लाइड बनाकर उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें इन्होंने जो है मधुमक्खी की छत्ते के समान कुछ
खाली संरचना देखी और इन खाली संरचनाओं को ही जो है रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दे दिया। दरअसल वो खाली जो खाने जो उसने देखे थे वो कोशिका भित्ति के बने हुए थे, क्योंकि जो कोर कैम्बियम थी एक प्रकार की डेड सेल्स थी, मृत कोशिका थी, और मृत कोशिका के चारों तरफ जो है कोशिका भित्ति थी, और वो कोशिका भित्ति जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है संरचना का निर्माण कर रही थी। यानी कह लो कि जो हमारे जो रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने जो कोशिका को जो देखा था वो कोशिका जो है मधुमक्खी के छत्ते के जो खाली कोष्ठक जो होते हैं उसके समान उन्हें वो संरचना दिखाई दी, और वो संरचना जो है कोशिका भित्ति की बनी हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। देखिए, कोई भी कोशिका हो उसके जो है मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला आता है कोशिका कला, दूसरा है कोशिका द्रव्य, और तीसरा आता है केंद्रक। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में केंद्रक जो हमारी जो जंतु कोशिका है उसके अंदर जो है कोशिका कला और कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो है मुख्य भाग होते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से काफी अलग होती है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक तो पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ इसमें जो है कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। यानी कि कोशिका भित्ति जो है एक मुख्य अंतर है जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करता है। ठीक है, तो पादप कोशिका में जो है कोशिका कला, कोशिका द्रव्य, केंद्रक के साथ जो है कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इस बात में इतना ही।